नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जो पांजे की प्रार्थना में आते हैं वो असली साधक है। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। खा लिया पी लिया सो लिया रुपया कमा लिया, इसी को ही सबसे बड़ा उपलब्धि मानता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी इसके 4 बेटे हैं, बहुए हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, कई मकान है, कई प्लाट है, गाड़ियां है, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। तो संतों ने कहा ये कृपा नहीं है। बोले भाले कहते कृपा है, ये कृपा नहीं है, ये तो उसके भाग में धन लिखा था इसलिए आ गया। थोड़े समय के लिए भूकंप आ जाता है तो अरबपति रोड पर आ जाता है, भिखारी बन जाता है। तो धन आता है भाग्य से। कृपा क्या है कि भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, ये भगवान की कृपा है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। भगवान कथा मिले, सत्संग मिले, हमारा मन भगवान में जावे, ये भगवान की कृपा है। और आए हैं तो ऐसी मालूम बातें मिली है। ये जो आज का प्रवचन है मात्र लगभग 20 मिनट का है। इसका शीर्षक है मिल गई मिल गई मिल गई। महाराज ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा। सब नहीं आ सकते। कल एक सज्जन हमारे कमरे में आए थे, अच्छे जानकार हैं, श्लोक सुना रहे थे। मैंने कहा आप तो बहुत गहरे साधक हो, सत्संग में कथा में आओ। बोले दिन में समय नहीं मिलता। हमने कहा 5 प्रार्थना में आओ, और देखो नहीं आए। तो महाराज जी सुनाते थे कि साधक थोड़ा सीख लेता है तो भीतर बात बैठ जाती है कि मैं तो जानकार हूं। ऊपर पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचे रहे सुभर पिए ऊंचा प्यासा जा। कोई नल के ऊपर मुख लगावे तो क्या प्यास बुझ जाएगी? नल के नीचे मुख करेगा तब प्यास बुझेगी। तो महाराज जी सुनाते कि एक माई के दरवाजे पर बिल्ली मरी थी। तो पड़ोसी के पास गई कि भैया बिल्ली मरी है, इसको फेंक दो। अब वो गई थी बुलाने के लिए, इधर कोई बीमार ऊंट था, वो घर में घुसने लग गया, ऊंट मर गया। अब बिल्ली तो कोई उठा के फेंक दे, ऊंट कैसे फेंके? ऐसे कुछ नहीं जानते थे तो बिल्ली मरी थी। अब कुछ जान लिया, कुछ सीख लिया तो ऊंट मर गया।
अब दूसरों को सुन नहीं सकता, अब दूसरों को सुन नहीं सकता, सुनने की ताकत खत्म हो गई। स्वामी महाराज जी के साथ में एक महात्मा जी से किसी ने पूछा कि श्रवण जी के माता पिता का नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कोई मनी ऑर्डर भेजना है क्या? बोलो, कोई मनी ऑर्डर भेजना है? जानकारी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता, अभिमान बढ़ जाता है कि हम जानते तुम नहीं जानते। शास्त्रों में बात आई है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनु न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। चारों वेदों पुराणों को कंठस्थ कर लिया, गद्य पद्य में रचना करने लग गया, कवित्व शक्ति प्राप्त हो गई, परंतु यशोदा किशोरे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? प्रेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो महाराज जी ने देखो अपनी स्टिकर में महाराज जी की बात आई है कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। बड़ी गहरी बात। सदाचारी सज्जन के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते, परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए, पापी के अंदर यदि लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो ये परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो भगवान का मूल्य क्या है? लगन। ये भगवान ये नहीं देखते तुम साधु हो कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते तुम क्या करते हो, कितना दान पुण्य करते हो, कितना भंडारा करते हो, ये भगवान नहीं देखते। भगवान ये देखते तुम चाहते क्या हो। ये भगवान का थर्मामीटर है। तो भीतर में लगन लग जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, किससे मिलूं। स्वामी महाराज कहते हैं कि मीराबाई के अंदर लगन लगी तो आज के लगभग 525 वर्ष पहले राजस्थान से पैदल चली गई, कहां? द्वारिका जी। इसको कहते लगन। कहां भोजन की होगी, कहां ठहरी होगी, किससे रास्ता पूछी होगी, जंगल झाड़ियों का रास्ता, परंतु साथ में गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब गिरधर गोपाल साथ में है तो भय किस बात का? कई लोग हमारे से कहते हैं वृंदावन में आऊं सत्संग करने के लिए, कमरा मिल जाएगा? तो मैं समझ जाता हूं व्यक्ति की रुचि नहीं है। अरे लगन होगी तो तुम बरामदे में रह करके भी सत्संग का लाभ ले सकते हो। और जो सुख सुविधा के भोगी होते हैं उनको सत्संग की भोग कहाँ है? बढ़िया कमरा मिला, बढ़िया भोजन मिला, तब तो चले गए सत्संग में। और नहीं जयराम जी की रुपया कमाने के लिए तो भले चालू टिकट लेके ट्रेन में सूरत से बंबई पहुंच जाएंगे। क्यों? रुपया कमाना है। और भगवान की प्राप्ति के लिए सोचते हैं कि आराम से हो जाए। तो स्वामी महाराज ने गीता साधक संघ में कहा कि जो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से चाहते हैं उनको कठिनता से होती है, और जो कठिनता सह करके भी प्राप्ति करना चाहते हैं उनको सुगमता से होती है। अब ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात में स्टेशन पहुंच जाता आदमी। कभी भी कंप्लेन नहीं किया रेलवे विभाग वालों को कि 2 बजे रात में तो सोने का समय होता है, ये ट्रेन का समय चेंज कर दो।
और 5 बजे की प्रार्थना होती है तो कई जगह लोग कहते हैं महाराज थोड़ा 5 बजे अच्छा कर दो। क्यों? भूख नहीं, लगन नहीं है। कि विरार ने कथा किया तो लोगों का यही प्रस्ताव आया कि महाराज मीटिंग चल रही है, लोग कह रहे 5 बजे जल्दी हो जाएगा, 6 बजे से करो। हमने कहा 1 आओ 500 आओ मत आओ, अपने तो समय से करना है। ये स्वामी महाराज जी का नियम था। महाराज जी का ये नियम था कि जैसे 5 बजे का शंख बज गया तो गेट बंद, बाहर वाले बाहर रहे, अंदर वाले अंदर। बाहर माइक की व्यवस्था रहती थी, यानी 1 मिनट विलंब हुआ तो बाहर रहो। वहां सोने की तौल चलती थी, ईंट की तौल नहीं चलती थी। तो ऐसा नियम क्यों महाराज जी ने बनाया कि अंतिम समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। कोई 60 साल में 60 लाख रुपए कमाया हो और अंतिम समय आ जाए और कह लो भाई 60 लाख रुपए ले लो, जीवन भर की कमाई, और 60 साल का और जीवन दे दो, नहीं मिलेगा। चलो 60 साल का नहीं तो कम से कम 60 महीने का मिल जाए। पाठक जी नींद तो नहीं आ रही है? खंबे कोट मत बैठने तो नींद आएगी। आप में कोई कमी नहीं, यही कमी है कि देर तक जागते हो। हाँ, इसका सुधार करो। साधक का कर्तव्य है समय से सोना, और समय से सोएगा नहीं, समय से उठेगा नहीं। यहां से सुधार होता है भाई। 12 बजे तक गपशप मारेंगे तो 7 बजे तक सोते रहेंगे। ये शर्मा जी पक्के हैं, ये हमारे से पहले स्नान कर लेते हैं। बेटे पोते गपशप मारते हैं, सो जाते हैं। और देखो पंडितानी सो रही है, बेटे पोते में राजी हो रही है। ऐसी बातें मिलेगी? और कहती शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? तुमने बेटे का पोते का रुपए का आश्रय ले रखा है, शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। भूख लगी है पेट में, हलवा बांधे पेट पर, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी हलवा पेट में जाएगा। धन का आश्रय लेवे, मकान का आश्रय लेवे, किराए का आश्रय लेवे, शांति कैसे मिलेगी? मिलेगी शांति भगवान में लगने से। तो क्या बात चल रही थी? बात इधर आ गई। क्या बात चल रही थी भाई बताओ? कोई बात चल रही थी बात इधर आ गई है। लगन की बात तो चल रही। हाँ, महाराज जी की बात चल रही थी कि 1 मिनट विलंब होता तो बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। मैं जब शुरू में गया ऋषिकेश तो 5 बजे का समय बज गया तो मैं रहता तो अंदर ही था, 3 नंबर गीता भवन में, और मैं जा करके बैठ गया। तो एक महात्मा जी लाठी लेके घूमते रहते थे, तो आए, हाथ पकड़ के पीछे बैठे, पीछे जाओ, विलंब से आए तो पीछे बैठो। तब हमें पता लगा कि यहाँ का नियम है कि 5 बजे की प्रार्थना समय से पहुंचो। जैसे ट्रेन पकड़ना है तो 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं, 5 मिनट लेट में पहुंचते हैं क्या? ऐसे ही साधक का प्रथम कर्तव्य है समय का ध्यान देना। श्री राजेंद्र कुमार धवन जी कहते थे कि 1 मिनट विलंब होता तो महाराज जी ऐसे घड़ी दिखाए थे। 1 मिनट विलंब कैसे किए? तो भगवान की तरफ चलने पर लगन की कमी है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? आज तो इतनी सुख सुविधा है, मोबाइल में महाराज जी का सत्संग सुन लो, पुस्तक पढ़ लो। और उस समय मोबाइल का प्रचलन नहीं था। मैं तो 300 किलोमीटर दूर पता लगाने के लिए गया था कि स्वामी महाराज हैं कि नहीं। वाराणसी के पास से गोरखपुर गया पता लगाने के लिए। तब वहां पता गीता प्रेस वालों ने बताया कि स्वामी महाराज ऋषिकेश है, गीता भवन। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। मीराबाई कह रही है, पात जो पीली पड़ी रे लोग कहे बिन रोग,
छाने लागन में किया रे पिया मिलन की जो, बाबुल वैद दिखाइया पकड़ दिखाई मेरी बाँ, मूरख वैद मरम नहीं जानो करक कलेजे माए। दर्द के मारे बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोय, और मीरा के पीर मिटे जब वैद सावलिया हो। मीराबाई ने कभी भगवान को उलाहना नहीं दिया, सराहना किया, सराहना। अभी हम लोग भगवान को उलाहना देते कि हमारे पड़ोसी 3 तल्ले का मकान हो गया, हमारे 1 ही तल्ले क्यों है? हमारे पड़ोसी को बेटा हो गया, हमारे पोता क्यों नहीं हुआ? अभी असली सत्संग नहीं किया, असली सत्संग नहीं मिला। असली सत्संग मिलेगा तो भगवान की सराहना करेगा। और उलाहना ही देना हो तो भगवान को ये उलाहना दो कि महाराज हमारे पड़ोसी को लकवा लग गया, हमारे क्यों नहीं लगा? दे उलाहना। हमारे पड़ोसी कैंसर हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ? हमारे पड़ोसी घाटा लग गया, हमारे क्यों नहीं घाटा लगा? भगवान को उलाहना दो। अरे भगवान की तो सराहना करो कि प्रभु कितनी बड़ी कृपा है। मनुष्य से मिल गया, भारतवर्ष से मिल गया, गीता रामायण से परिचय हो गया, और दुनिया के जीवन मुक्त महापुरुष श्रेष्ठ जो माने जाते हैं, परम सद्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बातें कानों में सुनने को मिल रही है, पुस्तकें के पढ़ने को मिल रही है। भगवान की कृपा कोई सीमा ही नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। कटनी में एक माता जी ने कहा कि हमारी 70 साल की उम्र हो गई, मैंने जीवन में खूब कथाएं सुनी, परंतु यहाँ पर सुनने को मिली कि भगवान से संबंध जोड़ो। तो मैंने कहा मैया ये तो स्वामी महाराज जी की खोज है ये कि भगवान से संबंध जोड़ना ही सत्संग है, भगवान को अपना मानना ही असली गुरु दीक्षा है। बोली भाली माताएं कहती गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। अरे गुरु के पास किस लिए जाता है कि संत महात्मा गुरु बता देते, बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी से संबंध जोड़ लो, कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया से संबंध जोड़ लो। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा। तो आज महाराज जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, महापुरुषों का सार क्या क्यों हो, सब रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख करके क्या कहना है? भगवते। चाहे भगवतन में कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। कहो सबको कहो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। ये सबसे ऊंची बात, परिचय तत्काल होता है। वो गोरखपुर की घटना मेरे बहुत अच्छी लगती है कि पति पत्नी आए दरवाजे पर मौसा मौसी, तो पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लगे। अब पत्नी को पता नहीं कि हमारे बहन का घर कौन सा है, तो दरवाजे पर गई तो एक बालिका निकली। अब दोनों अपरिचित हैं, न तो बालिका को पता कि ये हमारी मौसी है, न मौसी को पता कि हमारी बहन का यही घर है, बहन की बेटी है। तो मौसी ने पूछा रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली, उसने कहा तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली, तो महिला ही मौसी दिखी, इसका दोहा बन गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है,
4 वर्ष की आयु में मां ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रह करके महाराज जी त्याग तपस्या करके क्या परिचय करा रहे हैं कि अरे जिसको तुम जगत जगत करो जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया। हमें जगत दिखता है तो हमने अभी सत्संग नहीं किया, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग नहीं किया, और जगदीश दिखने लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। पूरा सत्संग हो गया। चूरू में गुरुकुल आश्रम में स्वामी महाराज सत्संग करा रहे थे, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला, अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते हैं ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा अपने राजस्थानी भाषा में बोला, ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो मतलब पता लग गया, था पड़ गया, अभी तक पता नहीं था। अभी तक ये पता नहीं था कि गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सास बना है, गोपाली पति बने हैं, गोपाली पत्नी बने हैं, गोपाली पेड़ बने हैं, गोपाली लाइट बने हैं, गोपाली पंखा बने हैं, गोपाली जगत बने हैं। ये पता नहीं था। ये पता लगने के लिए कथा हो रही है, इसलिए बातें हो रही है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, धन के बल पर, संस्था के बल पर ऐसी बातें नहीं मिलती, भगवान कृपा से मिलती। श्री जयदयाल जी गुंदका जी कलकत्ता में एक सेठ जी के पास गए। उन्होंने सुना, परिचित रहे होंगे, बीमार चल रहे थे। तो ऐसे बात चली तो गोंदका जी ने कहा, भाई संत महात्मा तो भगवान कृपा से मिलते हैं। तो सेठ जी के पास रुपए की गर्मी थी, कलकत्ता वाले जो सेठ जी थे, उन्होंने कहा, गोंदका जी आप कहते हो कि संत महात्मा भगवान कृपा से मिलते हैं, आप कहते हो संत महात्मा भगवान कृपा से मिलते हैं, परंतु यहां मैं भंडारा लगा दूं और 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए दक्षिणा बांटने लग जाऊं तो साधुओं की तो लाइन लग जाएगी। तो गोंदका जी गृहस्थ महापुरुष थे, वो कैसे चूके? उन्होंने कहा, सुनो सेठ जी, जो रुपए के लिए आते हैं वो संत नहीं होते, और जो संत होते हैं वो रुपए के लिए नहीं आते। ये उत्तर दिया। तो ये भगवान के कृपा के बिना ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, कहने को नहीं मिलती। ये भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है। जितने लोग बैठे हैं बहुत भाग्यशाली है। स्वामी महाराज कहते हैं कि महापुरुषों की जो बातें हैं वो पागल कुत्ते की तरह है। जैसे पागल कुत्ता किसी काट लेता है तो 20 साल बाद भी उसका असर पड़ता है, ऐसे महाराज जी की बातें मिल गई तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी। महाराज ने कहा है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, किसी जन्म में जाओ ये बातें प्रकट हो जाएगी। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। अब काहे बन खोजन जाई, हर रूपा में हरि लखावे। उसके बिना न दूजा आवे, इससे सरल बात क्या होवे। हृदय लो बैठाई, अब काहे बन खोजन जाई। संता साधन सुगम बताई, नाकन पकड़े आँखन मीचे। ऊपर नीचे श्वासन खींचे, सब ही बेस में गिरधर आवे। गीता ज्ञान कराई, अब काहे बन खोजन जाई।
संता साधन सुगम बताई। बोले कितने वर्ष कितने महीने लगेंगे इस बात को पकड़ने में? बोले जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई, अब काहे मन को जन जाए। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई, अब काहे बन खोजन जाए। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम। वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाए। स्वामी महाराज ने कहा कि जिनको जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाते हैं उनके लिए भगवान की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है। कैसे? जैसे गांव का किसान खेती बाड़ी का समय नहीं था तो उसने सोचा चलो अपने बेटे के पास चलता हूं दिल्ली। तो दिल्ली आया तो स्टेशन पर जब उतरा तो टैक्सी वाले आकर के घेर लिए, बाबूजी कहाँ जाओगे? बोले अपने बेटे के पास जाऊंगा। बोले नाम बताओ? बोले राजेश कुमार शर्मा। बोले पूरा एड्रेस बताओ? बोले एड्रेस क्या होता है, हमें तो कुछ पता नहीं, राजेश कुमार शर्मा। अब तो वापस चले जाए। अब 1 हफ्ते 10 दिन घूमा, अब राजेश कुमार शर्मा दिल्ली में कैसे मिलेंगे? वापस चला गया। 6 महीने के बाद फिर आने लगा तो उसने बेटी से कहा कि बेटी टैक्सी वाले पूछते थे एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ, एड्रेस क्या होता है? पढ़ा लिखा था नहीं। तो बेटी पढ़ी लिखी थी, तुरंत लिख दिया राजेश कुमार शर्मा, मकान नंबर 522 मुखर्जी नगर, पानी टंकी के पास। और लेकर के पॉकेट में आया। जब ट्रेन से उतरा टैक्सी वाले आगे, बाबूजी कहाँ जाओगे, एड्रेस बताओ? बोले देखो भाई मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, ये लिखा है। बोले 200 रुपये पॉकेट में रखो, आधे घंटे में पहुंचा देता हूँ। उसने कहा उस बार हम आए थे तो 8 दिन घूमे, बेटे के मकान पहुंच ही नहीं पाया, तुम आधे घंटे में कैसे पहुंचा दोगे? और 20 मिनट पहुंचा दिया। क्यों? एड्रेस मिल गया। तो अभी तक एड्रेस नहीं मिला था, अभी भगवान के पास एड्रेस मिल गया शर्मा जी। क्या? यो हो सब रूपम भगवान है। पहले तो गाली भी देते थे पड़ोसी को, अब नहीं दे सकते। अब कोई बैरी नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं रहा। तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे समझ। तो रुपए वाले टाटा बिरला तो हर कोई नहीं बन सकते, वो तो भाग्य से रुपये आता है। बिरला संत हर कोई बन सकता है। भाव बदल दिया, सोच बदल दिया। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी मन में आई हो तो है? हाँ, भाग्य से। भाग्य काम करता है संसार में। जैसे हम करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भाग्य के अधीन है। हमारे बेटा बेटी होंगे कि नहीं बनेंगे, भाग्य के अधीन है। हमारे को पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाग्य के अधीन है। आदर सत्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भाग्य के अधीन है। यानी संसार की वस्तुएं मिलती है भाग्य से, और भगवान मिलते हैं पुरुषार्थ से, लगन से। वहां भाग्य काम नहीं आता है? है? भाग्य मतलब हमारे जो कर्मों का फल, हमारे कर्मों के फल के अनुसार भाग्य बनता है।
उसको प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, नसीब कहो, लक कहो, हाथी की रेखा कहो, माथे की रेखा कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, यानी सही बनने के पहले भाग्य तैयार कर दिए भगवान। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले से रघुवीर। तो तीन चीजें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई। आयु, जाति, भोग। हमारी आयु कितनी है पहले से निर्धारित है, गिनती श्वास मिले, श्वास खत्म होते चट जाना पड़ेगा। तो आयु, जाति की जाति में जन्म लेंगे। हम लोगों ने कोई फॉर्म भरा था क्या कि हिंदुओं के घर में जन्म दो कि मुसलमानों घर में? तो ये हमारे कर्मों के अनुसार भगवान का विधान है। तो आयु, जाति, भोग का मतलब हमारे कुटुंबी संबंधी कौन मिलेंगे, पति कौन मिलेंगे, पत्नी कौन मिलेगी, बेटा बेटी कौन मिलेंगे, हम करोड़पति अरबपति बने नहीं बनेंगे, ये भाग्य के अधीन है। और तो संतों ने कहा तीन चीज में तो करो संतोष, और तीन चीज में कभी संतोष मत करो। स्वदारे भोजनम धनम, हमारे जैसे कुटुंबी संबंधी मिल गए उसमें संतोष करो। ये मत कोसो कि हमारा भाग फूट गया, हमारे ऐसे पति मिल गए, हमारी भाग फूट गए, ऐसे बहू आ गई। वो पुराने कर्मों के फल के अनुसार ऋणानुबंध के कारण से उनका मिलना होता है। या तो हम उनके ऋणी है, वो हमारे ऋणी है। तो स्वदारे भोजनम, भगवान जैसा रूखा सूखा हलवा खीर दे दें, ठाकुर भोग लगा के पालो। तो जो भोजन शुद्ध सात्विक मिले उसमें संतोष करो, और भगवान जितना धन दे दे उसमें संतोष करो। तीन चीज में तो करो संतोष, और तीन चीज में कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय, भगवान के नाम का खूब माला फेरो, खूब जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। भगवान ने दिया है तो कुछ अंश निकाल के दान पुण्य करो। जप में, दान में और स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। कल उनके यहाँ गया था ना सत्संग कराने, तो आपने कहा 3 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर पड़ा, 9-10 किलोमीटर दूर था। तो अच्छा हो गया, नए नए लोग वहां पर थे, तो वहां खूब सत्संग चला। और रात में आए महाराज जी, पुस्तक जब छोड़ने के लिए आए तो पुस्तक ले गए, लड्डू गोपाल को बेटा बना के ले गए। ऐसी बातें मिलती कहाँ? तो बहुत अच्छा भाव है। बोले मैं तो 4वीं क्लास पास हूँ, 5वीं फेल हूँ, अब व्यापार बढ़िया करते हैं। तो क्या है, भाग्य है। बीए पास करके मैंने देखा दिल्ली में रिक्शा चला रहे, बीए पास करके, और 5वीं फेल, अपना बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। क्या है, भाग्य। इसको कहते हैं भाग्य। तो संसार मिलता है भाग्य के अनुसार, और भगवान मिलते हैं पुरुषार्थ से, लगन से। वहां भाग्य का कोई लेना देना नहीं। अब बोलो पाठ लिया। हाँ, 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 पिछले कर्मों का उसके अनुसार। किसान के खेत में मेहमान आए, बोले गेहूं की बड़ी बढ़िया खेती है, घर पर जाएंगे गेहूं की रोटी मिलेगी, और मिली बाजरे की रोटी। तो बोले आपके खेत में तो गेहूं लहला रही है, और आपकी बाजरे रोटी कहाँ से आई? बोले पिछली फसल है, अब आओगे तो गेहूं की रोटी मिलेगी। ये बात है। और कोई बात पूछ लो भाई। आज यही 5 परिक्रमा कर लेंगे क्या? प्रश्न उत्तर बढ़ा दें, यही परिक्रमा कर लेंगे 5 परिक्रमा। हाँ, माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई। भाइयों से ज्यादा माताओं बहनों रुचि है। ये दूर दूर से बहनें आती है, मेरे को पता है, तो इनको असली लाभ मिलेगा। पति देव तो रुपया कमाने में लगे हैं, कोई बात नहीं। तो देखो ये निरंतरता कैसे बनी रहे। रोजाना सत्संग करो। ये प्रकाश जी के यहाँ 2 बार सत्संग होता है नियम से। 2 बार सत्संग की, हम कहीं भी जाते हैं तो इनकी बात याद आ जाती है कि 2 बार सत्संग करते हैं घर में।
कोई पैसे कोई कमी भगवान ने कमी दी है क्या? घर में आपस प्रेम है, संपन्नता है, सब है। तो असली शांति मिलती है सत्संग से, रुपए शांति नहीं मिलती। और जहां सत्संग होगा वहां लक्ष्मी माता जबरदस्ती आएगी, वहां लक्ष्मी माता जबरदस्ती आएगी। तो रोजाना सत्संग करो। यहाँ 1 घंटे, शर्मा जी आप तो फौजी पक्के होते हैं, हमारे को फौजी बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे को बचपन में बड़ी शौक थी फौज में जाने की। परंतु ठाकुर जी ने कहा कि वो गोला क्यों फेंको जिससे कई माताएं विधवा हो जाए, भगवते नमः का गोला फेंको। अब पता लगा कि भगवते नमः गोला फेंको। हाँ, हमारा डाक कार्ड में हो गया था। और पिताजी ने कहा रे तू छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा मिलिट्री में, तो तेरे मन का छोर है करता के कछोर। तो फौजियों का जीवन बड़ा सहमित होता है, साधुओं से पक्के होते हैं फौजी प्राय। 12 बजे रात में हमारे कोई कहे चलो महाराज वहां सत्संग कराने चलना है, तो हम कहेंगे रुको सुबह होने दो, ये नहीं कह सकते, ये तो 12 बजे रात में चल देंगे। तो 3 सजावत देश को सती संत व सूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। 3 देश को सजाते हैं। ये फौजी हट जाए तो जीना मुश्किल हो जाए, तो फौजी पक्के होते हैं। तो नियम से 1 घंटे सत्संग यहाँ रखो, और महाराज जी पुस्तक लेकर के पढ़ो। संख्या मत देखो, संख्या मत देखो, जो असली साधक होंगे वो आएंगे, नकली छट जाएंगे। और अपने साधक की आवश्यकता है, भीड़ आने की आवश्यकता नहीं। तो आएंगे लोग, आएंगे जिनको शांति चाहिए वो आएंगे। एक पढ़ो बाकी लोग सुनो। कई जगह मैंने शुरू कराया, गंगानगर में शुरू कराया, तो वहाँ रोजाना सत्संग चलता है। हनुमान जी का मंदिर है, रोजाना सत्संग चलता है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो प्रभात फेरी